अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे बेसिक वर्मा सर की बुक में से। आज दिमो अस बेके प्रॉब्लम कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। प्रॉब्लम वारिया इंपॉर्टेंट खासकर नीट जेई वालों के लिए 11th बच्चे 12th बच्चे तिम थान खास ख्याल प्रॉब्लम तक 11th के वन अगर ना 11th के वनस न्यूटन लॉज गन क्लियर तिम रोजन नीली तेल इत पे 12th वाले गम प्रॉब्लम ऑलरेडी 11th वाले गि न्यूटन लॉज समझ तिम असल पे मे ओतर कर प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज कर प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व अति पे कर स्टार्ट आज प्रॉब्लम नंबर 14 पे कर स्टार्ट बह कर प्रॉब्लम नंबर 14 सॉल्व फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ताकि तुम गो क्लियर बिल्कुल सीडो फोर्स कंसेप्ट सीडो फोर्स कुकन नुन कत कम सात नुन सह क्लियर गन यह बड़ प्रॉब्लम कर सर्कुलर मोशन मज या बाकी चैप्टर मज प्रॉब्लम अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर गन वनकस तम गन पे जी क्लियर इसलिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन समझ कोशिश कर असल पे घबरान जरूरत कहीं अगर कह प्रॉब्लम 10 लट 15 लट गलत गस टेंशन कहीं गन बट अल्टीमेटली इट विल लीड यू इट विल टेक यू ऑन द राइट पाथ। प्रॉब्लम नंबर 16 अत थान सारी बच्चे खास ख्याल प्रॉब्लम नंबर 16 प्रॉब्लम सारे असल प्रॉब्लम नंबर 16 थान सारी बच्चे खास ख्याल तिक मेथड बत यूज कर सह मे बसान नॉर्मल मेथड खो थोड़ा डिफरेंट पहन तुम वो असल पे कत कर सॉल्व समझने की कोशिश कर बाकी मसल कहें वो वार वार पकान कर प्रॉब्लम सॉल्व तो इंशाल्लाह एस सी वर्मा दिमो तुम सारी कंप्लीट कर एनसीईआरटी तो एस सी वर्मा पकि सो प्रॉब्लम नंबर 14 पे वो प्रॉब्लम नंबर 14 क्या वन ओतर प्रॉब्लम बे तक कर इनर्शियल मज सॉल्व तक दस बह ग्राउंडस पे मे देखे इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज बेहम बह ग्राउंडस पे कह बह एलिवेटरस मज बह बेहम लिफ्टस मज पत वो दलील क्या पेंडुलम बॉब ऑफ प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 14 a pendulum bob of mass 50 gram is suspended from the ceiling of an elevator. Find the tension in the string if the elevator goes up, goes down with acceleration, some acceleration, yeah, goes down with, yeah, goes up with some deceleration. Shep part ch athmas ek ek karo हम discuss तो toy haba asal pati kya dil wuchu dalil kya it is problem number 14 question number 14 जित पे एलिवेटर लिफ्ट देखिए लिफ्ट आना ठीक है सर लिफ्टस मज सिंपल पेंडुलम त्रुमुत ये सिंपल पेंडुलम अमिच मोशन कर स्टडी वन टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग स्ट्रिंगस मज टेंशन वो अगर लिफ्ट रुकित युकन वेट ये बोन कुन mg तो युकन टेंशन यह क्लियर कर यह मास एम ओर 50 ग्राम एम इज इक्वल टू 50 ग्राम ग्राम मज मास परवाह ये आयजान त्रो अत पे लगन बह मास वेट ये मास एम अमुक वेट फोर्स सह लगे स्ट्रिंगस पे स्ट्रिंग कर कोशिश वापस हर कुन हर कुन खाड़ यपर ओडे वोनमुत गोडनिकिस पार्टस मज द लिफ्ट गोज अप विद एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अस मानो सपोज एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट यस जन दैट इज a बह मानो ये a कुछ मज क्या यह लिफ्ट एलिवेटर एलिवेटरस मज त्रुमुत मास आयज सिंपल पेंडुलम बनोमुत पे कर सिंपल पेंडुलम ये बनो मज लिफ्ट हर खसान विद सम एक्सेलरेशन मज खसान हर विद सम डिसेलरेशन मुख्तलिफ केसन मज वन टेंशन कूत स्ट्रिंगस मज वो केस फर्स्ट मज क्या गोडनुक केस 1 द एलिवेटर गोज अप विद एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वनकस एलिवेटर खसान हर एक्सेलरेशन दिस 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है सर a इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मे वो गोडन न्यूटन ये कह प्रॉब्लम सॉल्व कर गोडन कर सिमिलर मज कर कोशिश रिजल्ट पे दिमो लास्टस न्यूमेरिकल वैल्यू तुम थी नजर कत बह कर बिल्कुल यह सिंपल पे सॉल्व
उतर बेचस बह ये ग्राउंडस पे मे करे ग्राउंड पे ये प्रॉब्लम सॉल्व आज बेहनो ग्राउंडस पे क्या बह लिफ्टस मज यह अंदर कहीं बिहित लिफ्टस मे किताब ओड़े वन वन से टेंशन कूत ये ये सात जन गोडनुक केस ये सात लिफ्ट हर खसन विद सम एक्सेलरेशन वुचु जन बनो ये 3 बॉडी डायग्राम यह मास m अमुक वेट गो mg बोन कुन टेंशन गोस हर कुन क्योंकि बहुत कर नॉन इनर्शियल फ्रेम मज प्रॉब्लम सॉल्व मे वनकस सीडो फोर्स एक्सेलरेशन कुन सा हर कुन अम मतलब गो फोर्स कुन लगन हर कुन युकुन फोर्स लगे तथ अपोजिट सीडो फोर्स को सीडो फोर्स लगे युकुन एम वन जन ग्राउंड ऑब्जर्वर सॉरी जन लिफ्टस मज बिहित ऑब्जर्वर तमिस क्या जन लिफ्टस मज ऑब्जर्वर बिहित सह कत फोर्सेस वुच सह वुच गई टी हर कुन पॉजिटिव बह कर थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंद कन्वेंशन कर बह यूज तुम असल पे फिक्र तारन खतर हर कुन युस फोर्स वन बह पॉजिटिव जन बोन कुन फोर्स वन बह नेगेटिव गो जन लिफ्टस मज नफर बिहित यह वुच फोर्स अख टेंशन टी लगित हर कुन बोन कुन वुच माइनस mg माइनस ma सीडो फोर्स इज इक्वल टू 0 तिक मोशन मा कहीं अत आयाजम त्रित अम न्यू ऑलरेडी सीडो फोर्स ma एक्सेलरेशन हर कुन अमुक मतलब फोर्स हर कुन लगन लिफ्टस पे एलिवेट के सर्फेस सिस्टमस पे युकुन फोर्स लगित तथ अपोजिट डायरेक्शन में सीडो फोर्स अस वो सीधी टेंशन गो बराबर मास टाइम्स g प्लस a यह मे दोनों तरह योर बन पॉजिटिव ठीक है सर मकले परेशानी अस वो अत केसस मज टेंशन बराबर यह 50 ग्राम तो 50 डिवाइड बाय 1000 kg इनटू गो g गोस 9.8 प्लस गोस 1.2 अस वो सो गो बराबर गई कैंसल 5 डिवाइड बाय 100 इनटू गोस यह गो गई 10 का यानी कि सो बराबर 55.0 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.55 न्यूटन बे थो नजर अस लिफ्ट दिस एलिवेटर अख एलिवेटरस मज सिंपल पेंडुलम अख त्रोमुत आयजान ठीक है सर अस वन मुख्तलिफ सिचुएशन मज कुछ सात लिफ्ट हर खसन विद सम एक्सेलरेशन कुछ सात हर खसन विद सम डिसलेरेशन कुछ सात बोन वसन विद एक्सेलरेशन कुछ सात बोन गसन विद डिसलेरेशन अस मुख्तलिफ केसन मज वन अथ टेंशनस क्या वैल्यू बह वुटस लिफ्टस मज वनकन प्रॉब्लम सॉल्व कर मे थो नजर ये इक्वेशन ऑफ मोशन मे वो फोर्सेस कम लगन फ्री बॉडी डायग्राम बनाने अलग मे वो ये अख टेंशन टी हर कुन बे अमुक वेट mg बोन कुन चूंकि लिफ्ट एक्सेलरेट गसन हर कुन अपोजिट डायरेक्शन में सीडो फोर्स ma ठीक है सर सारी फोर्स मूवमेंट कुछ साइड जन लिफ्टस मज नफर तमिस बह खड़ा जन सिंपल पेंडुलम बॉब आयजान बस यह अमिस यह कहीं मोशन बास तमिस कहीं बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू हिम एंटर सिस्टम दिस बॉब दिस इज एट रेस्ट एलिवेटर इज आल्सो एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस मैन सिलेक्शन इक्वेशन ऑफ मोशन टेंशन हर कुन टी वेट बोन कुन माइनस mg हर कुन पॉजिटिव बोन कुन नेगेटिव चूंकि एक्सेलरेशन हर कुन सीडो फोर्स गो अपोजिट माइनस ma इज इक्वल टू 0 कर सॉल्व आई 0.55 यह गोडनुक केस ठीक है सर अस पको दोयमिस केस प्रॉब्लम समझे असल पे टेंशन रेजोल्यूशन कहीं जरूरत अस करो पूरी कोशिश फिक्र तारने यह केस नंबर 1 केस 2 लिफ्ट गोज अप विद डिसलेरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वनकन हर खसान मगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव यह डिसलेरेशन वुचु अगर हर कुन लिफ्ट खसान यह गसान डिसलेरेट अमिच वेलोसिटी सह गस कम 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 क्या गस अमुक मतलब गो अगर यह पकान ब्रोट कुन मगर सीडो फोर्स पत कुन लगन सह एक्सेलरेशन कर कम डिसलेरेट कर सह वेलोसिटी कर कम सह डिसलेरेट कर गो चूंकि फोर्स लगन कुन बोन कुन सीडो फोर्स लगे हर कुन सह सीडो फोर्स निमो हर कुन ये ma ठीक है सर गो यह केस 2 केस 2 लिफ्ट हर खसान मगर डिसलेरेशन एक्सेलरेट क्या डिसलेरेट गसान अत स्पीड गसान कम अगर स्पीड गसान कम कम अम वो अगर डिसलेरेशन हर कुन एक्सेलरेशन बोन कुन अपोजिट तथ
या अगर मैं ये समझी तुम मानो अगर डिसलरेट गसान फोर्स बन कुन लगित सह डिसलरेट कर तथ अपोजिट सीडो फोर्स सह नु मे हेर कुन सीडो फोर्स वनकन अस हेको सोदी टी प्लस एम इज इक्वल टू एम जी सह वन ना यी सह वन सा यह वन ये टी पॉजिटिव हेर कुन एम ए पॉजिटिव हेर कुन यह प्लस माइनस एम जी बन कुन लिखो 0 मकले परेशानी तिकाज लिफ्टस मज नफर अमिस बास कहीं मोशन गसन अम सद रेस्टस मज बोट कन select T is on sum of the forces acting on this ball, that is 0. Select so that T has a go barabar m times g minus a, so go barabar 50 divided by 1000 into g is 9.8 minus was 1.2. ये तरह how big पर you should sorry x her को नहीं खासा but with deceleration. इस पर सासो को बराबर ये तो को cancel. It is 5 divided by 100 into was 8 से तो share 9 नाकते 8.6 सो को बराबर 43 डिवाइड बाय 100 सो को बराबर 0.43 न्यूटन तो वंकनस जो टेंशन आए सो 0.43 न्यूटन अद्राव शायद अम खुद अद्राव 0.55 शायद अद्राव अम खुद अलाव गो अगर लिफ्ट हेर खस टेंशन जो स्ट्रिंगस मज विद सम एक्सेलरेशन टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट विल इंक्रीज तो अगर वन कह वन नीट वोल प्रिस ये पे सवाल हे लिफ्ट से हेर खसन with some acceleration बे बोन वसन बे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पकन तो में ज्यादा चांस कर लिफ्ट ये स्प्रिंग ब्रेक गसने ज्यादा चांस तथि ये जन टेंशन गई ज्यादा सह गसान ड्यूरिंग अपवर्ड एक्सेलरेशन सह वो पकमिस केस गो तुम लिखियो तम सात द टेंशन द स्प्रिंग हैज द चांसेस ऑफ ब्रेकिंग मोर चांसेस ऑफ ब्रेकिंग व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स इस पर क्वेश्चन मगर तुम मैथमेटिक्स पता तुम लॉजिक आसन पे सीडो फोर्स कित पे क्या सह गई क्लियर यो केस नंबर 2 वन केस नंबर 3 सूचो गई केस नंबर 3 goes up with uniform velocity बे लिफ्ट खसन हेर बट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन 0 यूजुअली अंदर का नफर सह क्या लेख इक्वेशन ऑफ मोशन सह कम फोर्सेस कर आइडेंटिफाई सह वो टेंशन हेर कुन पॉजिटिव माइनस mg बोन कुन न सीडो फोर्स कुन न कहीं बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0 देयर इज नो फोर्स एक्टिंग एंड द अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स का सीडो फोर्स कट नहीं सिलेक्ट सो t माइनस mg इक्वल टू 0 ठीक है सर सिलेक्ट सो टेंशन इज बराबर mg मास वाज 50 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू वाज g इक्वल टू 9.8 कैंसिल इस वन को बराबर 49 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.49 न्यूटन ये 10 वो थर्ड केस दिस वाज केस नंबर 3 लिफ्ट मूव्स अप with uniform velocity acceleration is equal to 0 there will be no zero force at all zero force is 0 then yours case third case 4 पर पापस केस 4 सोचो क्या goes down with acceleration 1.2 meter per second square we can actually lift us acceleration which was we can actually lift us on 1 with acceleration 8 1.2 meter per second square acceleration just मगर 1 which is the limit getting so duster which is the क्या कैसे निकलना तो जो लिफ्ट अस मस्ट बी तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन देखी व्हाट आर फोर्सेस आइडेंटिफाई है लिफ्ट को कौन मसन वन को एक्सेलरेशन इज द डिसलेरेशन अच्छा एक्सेलरेशन वन को अब मतलब फोर्स वन को लगे जो एक्सेलरेट के अगर ये वन को तो सीडो फोर्स को कौन एम ए को हेल्प इक्वेशन ऑफ मोशन इज अंदर का नफर भी है तो इस बाय सोलर सिस्टम रेस्ट में फिर एक्चुअली टी प्लस एम ए माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 which is coordinating current convention is used पागस को कुछ confusion गसन के T is equal to m times g minus a एलिम अपवर्ड टाइम नॉर्मल ठीक है सर इस पर सासो को 50 डिवाइड बाय 1000 इनटू was 9.8 minus 1.2 इस पर सासो को बराबर
5 divided by 100 into यह गो सत अर्थ गई 10 गो कह ठीक है अस वो 100 को बराबर 55 divided by 100 100 को बराबर 0.55 मीटर क्लियर ठीक है सर लिफ्ट वाज एक्सेलरेट मगर बोन केस नंबर 4 goes down with acceleration फिर अक्सर आंसर चेक फोर्थ पार्ट आंसर गलत हम फोर्थ पार्ट is yes goes down with acceleration 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जस्ट अ मिनट मैं देखता हूं इसको कहां पे गड़बड़ हुई है क्वेश्चन नंबर सॉरी दिस इज फोर्थ पार्ट आंसर है गलत you can check it action के जो चेंज माइक फिर सर second goes down with acceleration शायद बोन को acceleration बोन को zero force like her सॉरी नहीं मैं ठीक लिखा है मैंने इट इज टी जस्ट अ मिनट यहां पे गड़बड़ हुई देखो भाई गड़बड़ कहां पे कुछ सा गड़बड़ करके एक्सेलरेशन जो बोन को zero force को लाइक हर को T minus mg plus ma is equal to 0. Which is it? E T is equal to m times it is g minus a mg था divided by plus ma by minus सुको बराबर 50 divided by 1000 into it is 9.8 minus 1.2 it is 5 divided by 100 into और हम से share now after it is 43 divided by 100 that is 0.43 ठीक है सर गो क्लियर ये तो उसमें गड़बड़ कर मुझे ये t is equal to m times g minus आंसर फिर चेक करते हैं इसका सूर्य पार्ट is 0.43 थोड़ा बहुत गड़बड़ उसको मतलब परवाह नहीं गलतियां होती रहती यह zero force to identify करूँ बुकु को निम्न क्या है निम्न zero force मास्टर चाहते हो जुटी यह case 4 वन choice case number 5 case 5 goes down with deceleration 1.2 meter per second square मुझे जो बे वसन बोन को नहीं but with deceleration मतलब को acceleration चीज़ या force चला कर हर को तरीके decelerate और force हर को लो zero force like बोन को it was mg it was ma so actually tension as a बराबर यानी पॉइंट है t minus mg minus ma is equal to 0 या टेंशन as बराबर m times g plus a m बल्कि was 50/100 into was 9.8 plus 1.2 so बराबर ये को कैंसिल 5 is 11 को 55 divided by 100 यानी कि 0.55 मीटर को लिफ्ट क्या एक्सेलरेट हर को ना तो डिसेलरेट बन को दोनों में क्या समझ टेंशन एक्सटेंस में हुरन तम ये वो पदमन से रिजल्टन से करो कंपेयर तो एक ही आराम से कंक्लूड कर ये वुचन गए अत नजर दिन परवाह की यह केस नंबर 5 केस नंबर 6 केस नंबर 6 goes down with uniform velocity वुनकन बे वसन बोन को मगर एक्सेलरेशन जस्ट वुनकन 0 because it moves with uniform velocity ठीक है सर यूजन लिफ्टस अंदर का नफराइज दे सो क्या है so let t minus mg is equal to 0 because there is no zero force की because there is no acceleration you know acceleration to force का कोई रूप so next to t is equal to mg m was 50/100 there was 9.8 पंच you go cancel so go 49 divided by 100 यानी कि 0.49 मीटर मकलो ये कार अच्छी इधर पूरा अच्छी चीज कर जो नोटिस है you can deceleration
फोर्स स्यूडो फोर्स डायरेक्शन तुकन या केसस मज यह जनरलाइज कर रिजल्ट ये सात बे गन प्रॉब्लम अत पे सॉल्व यह पाने क्लियर आराम सान पे निमो स्यूडो फोर्स क्या स्यूडो फोर्स मतलब युकुन जन एक्सेलरेशन तथ अपोजिट स्यूडो फोर्स ठीक है युकुन डिसलेरेशन तथ डायरेक्शन मज स्यूडो फोर्स यह क्लियर तिक अगर डिसलेरेशन सपोज युकुन अमे मतलब फोर्स लगान पे सह कर डिसलरेट ठीक है स्यूडो फोर्स बोन यह प्रॉब्लम नंबर 14 पकड़ मोर लेट अस नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 15 सारी सवाल वुझ असल पे गर अगर 2 लट 3 लट पे वुच परवाह कहीं it is problem number 15 now which is problem number 15 क्या वन a person is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator गोड बनाओ मैं बार बार फिजिक्स में गोड डायग्राम suppose this is elevator जो ओडे elevator में जो weighing machine तक पे नफर बिहित suppose this is weighing machine ये weighing machine या पे नफर बिहित अश motion in an elevator purpose apparent weight उस आसन युजन machine reading है सो है अलग अलग केसन में अलग अलग इत पे वन हो बॉबस में टेंशन इन द स्ट्रिंग इत पे वन अलग अलग हेर कुन एक्सेलरेशन तम साथ अख रिजल्ट बोन कुन एक्सेलरेशन तम साथ ब्याक रिजल्ट हेर कुन डिसलेरेशन तम साथ ब्याक रिजल्ट क्या है क्या ठीक है इस पढ़ो गोड क्वेश्चन इस करो अंडरस्टैंड बता दो फिगर पत करो सॉल्यूशन अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ये नफर बिहित या पे वेइंग मशीन थमस अथ पे नफर बिहित अथ वेइंग मशीन the elevator starts going up with some acceleration elevator द्रा हर को मगर acceleration किस क्या ना हर ठीक है सर अब क्या करें moves with uniform velocity for a while and finally decelerates to stop ये क्या द्रा अतस क्या ना acceleration गो थोड़ा accelerate पत with uniform velocity as uniform velocity finally goes या से decelerate finally gets speed कम velocity gets कम को finally रुकियो वेइंग मशीन आई एक्सेलरेशन दौरान अख रीडिंग यूनिफॉर्म मोशन दौरान ब्याक रीडिंग तो डिसलेरेशन दौरान ब्याक रीडिंग यह क्लियर वन क्या वन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट इज रिकॉर्डेड आर 72 kg एंड 60 kg ये जन वेइंग मशीन ज्यादा खुद ज्यादा हो वजन 270 किलो तो कम खुद कम हो वजन 60 kg 60 किलो ठीक है सर assuming that the magnitude of acceleration and deceleration are same ashtuman acceleration the magnitude yes deceleration yes तब magnitude same भले ही डायरेक्शन अलग अलग हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है ashtuman find the true weight of the person and the magnitude of acceleration take g is equal to 9.9 meter per second square ashtuman यमिस नफरस कूता असली वजन अगर ये जमीनस पर तोलो या इनर्शियल फ्रेमस मज ये मज तोलान विद कांस्टेंट यम साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी सान पक सुत ना ये सुत करो इस इक्वेशन ना क्वेश्चन करो तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश ठीक है ये एलिवेटर द्रामुत ये पे हर को विद सम एक्सेलरेशन ए पारस खंडस पोकी विद सम एक्सेलरेशन एम पत ये योतत बहुत सपोज थोड़ा बहुत कोती हर पान पत पोक विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी पत गए एक्सेलरेशन 0 मगर वेलोसिटी छस ठीक है यह पकान विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइनली चाहे ब्रेक दिसा क्या दिसा ये योतत वो ये पॉइंट्स पर ये पर गए एक्सेलरेशन पर नेगेटिव बह कर इनर्शियल में सॉल्व तो कर गर नॉन इनर्शियल बूझ ग्राउंड पर क्या वाइस बुझो सर वेइंग मशीन हाई क्या गोड पॉइंट ये वेइंग मशीन हवन यह कैलिब्रेट कर ठीक है सर असली वेइंग मशीन हवन यूत जन वेट अमिस पे नॉर्मल रिएक्शन दिवान नॉर्मल रिएक्शन स्टडी कर रिएक्शन दी पे वापस दी अमिस कुन दाग सही रीडिंग हवन वेइंग मशीन मगर यह कैलिब्रेट कर अत जी से डिवाइड कर मास ठीक है सर अस वो ये सात लिफ्ट गो हर ये सात हर खो तम सात क्या दलील तुम थो नजर कत पे वो बह बना डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम व्हेन द लिफ्ट गोज अप युकुन गोस mg युकुन गयस नॉर्मल रिएक्शन ठीक है सर चूंकि बहुत इनर्शियल पे कर सॉल्व बहुत कर प्रॉब्लम सॉल्व फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम अगर ग्राउंडस पे नफर बिहित तमिस क्या बस तमिस बस नफर चलान हर कुन
तमिस बासे नॉर्मल रिएक्शन यह ताकतवर ये एमजी सह जोरवार यमिस ओवरकम कर्मुत अमुक इफेक्ट यह कर सह क्या लेख इक्वेशन आप लेख यह प्रॉब्लम नंबर 16 सॉरी 15 है 15 यू कर नॉर्मल रिएक्शन सह लेख सोदी नॉर्मल रिएक्शन m माइनस mg इज इक्वल टू ma ठीक है सह लेख नॉर्मल रिएक्शन हसा गो बराबर m इंटू g प्लस a वन वर्मा सरन ओड़े बोलमुत मैक्सिमम तो मिनिमम वेट रिकॉर्ड कर यम खुद ज्यादा है क्या मैक्सिमम ये जी प्लस ए गोमुत ठीक है सर अम खुद ज्यादा है वेट अमिस ठीक है सर अस हेको ये नॉर्मल रिएक्शन मे वो गोन ये रीडिंग यह मास अत एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो करो मल्टीप्लाई सह बन वेट सह गई नॉर्मल रिएक्शन तम सह रीडिंग ती मशीन ठीक है सर अस वो नॉर्मल रिएक्शन चूंकि मैक्सिमम मैक्सिमम थोमुत रीडिंग यह मैक्सिमम वेट अस हेको यह बराबर सह वर्मा सरन ओड़े दिखुत 72 अस हेको अम बदल 72g इज इक्वल टू mg प्लस लेखोस ma यह थो इक्वेशन नंबर 1 अम पे क्या गई अम पे पक यूनिफॉर्म वेलोसिटी नो एक्सेलरेशन अम साथ क्या लेख सह लेख n माइनस mg इज इक्वल टू 0 बहुत लेखना वन क्या स्टेप वाइज तुम पाने में फिक्र कर कम सात कस इक्वेशन लगे यह जन इक्वेशन यह फॉर यूनिफॉर्म मोशन यम सात यूनिफॉर्म वेलोसिटी सान कर खसन नो एक्सेलरेशन तम सात यह नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg यह इक्वेशन नंबर 2 ठीक है सर वो त्रेम इक्वेशन यह जन त्रेम केस में हेर कुन खसान नॉर्मल रिएक्शन हेर कुन mg बोन मगर वनकन डिसलेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन ठीक है सर अस कत पे लेखो नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg इज इक्वल टू ग्राउंडस पे ऑब्जर्वर तमिस क्या बस सो यह बराबर माइनस m डिसलेशन मे सोदी नेगेटिव साइन क्लियर मकलो टेन अस नॉर्मल रिएक्शन वनकन वो m सह बराबर m इंटू g माइनस a वो वो मे चीज यम खुद कम हे रीडिंग अम खुद कम हे जही रीडिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्ट एक्सेलरेशन माइनस गो नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम हसा गो यह मिनिमम वर्मा सरन ओड़े दिखुत 60 अस लेखो 60g इज इक्वल टू mg माइनस ma यह थो यह गई इक्वेशन नंबर 3 यह गई इक्वेशन नंबर 1 यह गई इक्वेशन नंबर 3 तो हो गई 2 अच्छे वेरिएबल ये मज एक्सेलरेशन बे m ट्रू मास पाई ना क्लियर वो क्या वो यह बनो साइमल्टेनियस इक्वेशन केस अगर बह इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 3 कर ऐड 72g गई 60g ऐड 7 गई 3 सह गो 132g इज इक्वल टू mg mg ऐड सह गो 2mg यह प्लस ma यह माइनस ma यम गन कैंसल आउट सह नीर मे बराबर सॉरी युत गो 2mg नीर बराबर 132 g तो g गस कैंसल 2m नीर बराबर 132 m नीर बराबर 132 डिवाइड बाय 2 2 1 जा 266 वो एक्चुअल मास यूज अमिस नफर दैट इज 66 kg मोहन अगर जमीन पे तोल अमिस शॉर्ट किलो वजन ठीक है सर यम साथ हर खुद विद एक्सेलरेशन तम साथ गो यह वेट मैक्सिमाइज यम साथ बोन गो तम साथ गो मिनिमाइज यम इक्वेशन लेख कर सॉल्व अ द्राव मास बराबर 66 kg ठीक है सर पकू ये पे गोच पेज पे पकतो या दोम पे पकतो हिजी कथ अस पको गोच पे 72g हसा गो बराबर mg प्लस मास बदल सॉरी मास बदल कूत सो मे द्रामुत 66 ए ना पाई सह काड़ो मे तुल एमुक वैल्यू यह त्रो मे इक्वेशन 1 मज 72g इथे पे mg लिखुम इथे पे मास बदल लिखुम 66 ए बदल लिखुम ab 200 वालों शोहट तो 6
और 6G is equal to 66A। ठीक है सर, इक्वेशन सॉल्व कर परवाह कहीं घर कर नॉन एनालिटिकल फ्रेम मज वो ए हजो बराबर 6/66 इंटू जी, ए गो बराबर 6/66 इंटू जी, 6 1 जा 6 11 जा वो सो बराबर जी पहले शायद दित यस अम जी दी 9.9 वो 9.9 डिवाइड बाय 11 वो सो बराबर 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गो मास द्राव तो एक्सेलरेशन द्राय कोर सॉल्व ये कंसेप्ट युत ये सात गर थो नजर कंसेप्ट क्या लिफ्टस मज ग मास चेंज सॉरी जन रीडिंग चाहे टेंशन चाहे लिफ्टस मज चीज मेनो तमिक वैल्यू यी अलग 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 सर्कमस्टेंसन मज अगर लिफ्ट ग एक्सेलरेट हर कुन तथ वैल्यू, लिफ्ट ग डिसलरेट बोन कुन तथ ब्या वैल्यू, लिफ्ट ग डिसलरेट हर कुन तथ ब्या वैल्यू, अलग अलग केसन मज अलग अलग वैल्यू अ फिजिक्स ये है मैक्सिमम वेट कर मैक्सिमम वेट हे mg m इंटू g प्लस a अलाव जा तम खुद ज्यादा क्या गई, ठीक है सर। इथे पे मिनिमम वेट एंड जो नॉर्मल रेट m g माइनस a अलाव ये एम बगर क्या एम बगर इन कहीं गो कर एक्सेलरेशन तो ट्रू मास ऑफ द ये ट्रू मास इंसान एक्चुअल वजन सह वो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 15 शायद 15 यस। Come to problem number 16 now. Problem number 16 बहुत important problem है। बह कर इनर्शियल मज सॉल्व नॉन इनर्शियल खतर दिम बह हिंट सह करू तुम गर तिक इनर्शियल फ्रेम मज सॉल्व करनी सख नॉन इनर्शियल वो दलील क्या फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर दिस। The elevator is going up with acceleration g/10. The pulley and the string are light and the pulley is smooth. ठीक है नजर यह मुझे एलिवेटर आज बने इट इज प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है यस इट इज क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बह कर समझाने की कोशिश अगर तो ये समझ आए तो न्यूटन लॉज गए नेसम क्लियर। वो बना हुआ डायग्राम अब कर एक्सप्लेन मे बसान यह 3 kg ओनमुत या 3.0 kg या ओनमुत 1.5 किलो दलील क्या g/10 एक्सेलरेशन इट इज g डिवाइडेड बाय 10। Find the reading of the spring balance. The elevator is going up with acceleration g/10. The pulley and string are light and smooth. Which is the dalil क्या है? You should elevator आख, you should lift आख. Lift किस तालवस से चाक spring balance आख तरमुस अनेकुत. Spring balance किस हुकस कुन चाइज गणमुस एक ही pulley system आख. यह जन ज़ मासेस आख चु 3 किलो, बैक चु 1.5 किलो चु गण. बमानन suppose this is M1. यह मानते m2 m1 is equal to 3 kg m2 is equal to 1.5 kg यह कॉमन सेंस छो अगर यह 3 किलो छो यह कर काम यह वस बोन कुन
तिकाज यस एक्सेलरेशन यमिस कुन लगे सह लगे यमिस कुन यम की बदौलत मूविंग फ्रेम की बदौलत यस एक्सेलरेशन यमिस पे लगे सह लगे यमिस कुन या अगर नी तिथ पे डाउट त अगर कह दपे ना जरूरी कह बह कर एज्यूम बह मान सपोज यह 3 kg ब्लॉक हसा वो बोन यमिच मोशन मान बह ये बोन यह खस तेल हर दोनों मा लगन बोन कुन यह मा सब बोन कुन यह मास तो अगर अख बोन वो ब्या खस हर मे वोन 3 kg ब्लॉक हसा वो बोन विथ सम एक्सेलरेशन से ए ठीक है सर ए मान मैं एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट पॉइंट टू बी नोटेड यह एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए सॉरी ब्लॉक यह एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 विद रेस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर समान बह ए अगर यह ए एक्सेलरेशन से बोन वो यह एक्सेलरेशन हर ए मगर हर को उतान क्लियर अ बिजाती वन यह पुलिस सिस्टम यह त्रोमुत स्प्रिंग बैलेंस तल पे एलिवेटर खसान हर विद सम एक्सेलरेशन g/10 मीटर पर सेकंड क्या फीट क्या अच्छा पता ठीक है यह खसान हर तिज ये वोनमुत जी वैल्यू नीव तुम वन स्प्रिंग बैलेंस कचा रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस या वेहिंग मशीन मास हावन वेट हावन कह पॉइंट कर लगा सत नोट वो सर अगर यह बोन वोत ये स्प्रिंगस मज गि क्या टेंशन डेवलप सपोज दैट इज टी चूंकि स्प्रिंग कुछ स्प्रिंगन मास वास मंजस कहीं उस टेंशन यमिस पे सह टेंशन यमिस पे यह बोन हु कर कोशिश हर खाड़न टेंशन वोनस हर कुन यमिस वेट बोन कुन mg m2g क्या हु कर टेंशन अमिस कोशिश हर खाड़न नेक टेंशन जन पुली पे वो सह क्लियर सह टी बे टी दोनवे कर द्रस पुली बोन कुन टेंशन ऑन द पुली टोटल टेंशन ऑन द पुली दैट इज 2t वन रीडिंग क्या अगर अस टेंशन द्राव वो सोदी टेंशन हसा द्राव 2t हेको कड़ित आराम सा 2t करो डिवाइड g से ये वुन कोर हथ केसस मज नॉर्मल रिएक्शन को डिवाइड g से द्राव मास तिथे पे स्प्रिंग बैलेंस के मास 2t करो डिवाइड g से दैट विल गिव अस द मास पॉइंट करो बे नोट पुली सिस्टम त्रोमुत स्प्रिंग बैलेंस एलिवेटरस मज लिफ्टस मज मगर लिफ्ट हर खसान विद एक्सेलरेशन g/10 ठीक है सर वो रीडिंग क्या वो पुली पे टेंशन कूत इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस डायग्राम क्लियर यम डायग्राम पे यमुक टेंशन हर कुन यमुक टेंशन ते हर कुन गो यम मे दोनवे टेंशन बोन कुन यम कर दोनवे द्रस बोन कुन कोई टोटल टेंशन ऑन द पुली है सच t + t बिकॉज यम डायरेक्शन कुनी यम गसन सोदी ऐड वेक्टर्स ना एंगल 0 पैरेलल वेक्टर्स सोदी करो ऐड उस गो 2t यम साथ वन मैग्नीट्यूड सॉरी यम साथ जन रीडिंग वो कोई वेट हाई वेट ये एक्सर्ट ग दैट विल बी 2t मगर अस मास जरूरत 2t करो डिवाइड मास से सॉरी g से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से तक नेर मास तक नेर रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस वन मसला करवन कत पे जो तरीके प्रॉब्लम कर मेथड वन वो इनर्शियल फ्रेम पे नॉन इनर्शियल फ्रेम परवाह कहीं अगर ग्राउंडस पे नफर बिहत वो यम सात कंसेप्ट ऑफ मूविंग फ्रेम्स या चेंजिंग फ्रेम्स को डिस्कस तत ली रिलेशन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम या विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम सह लिख बराबर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम तक k' ये लिख mf मूविंग फ्रेम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बुझ अगर नफर ये बिहत देखिए ग्राउंडस पे नफर लिफ्टस मन ग्राउंडस पे नफर यमिस एक्सेलरेशन रिलेटेड टू लिफ्ट एक्सेलरेशन a ठीक है सर रिलेटेड टू ग्राउंड क्या है ग्राउंड किस नफरस क्या एक्सेलरेशन सह वो सह करो ये मज लिखो एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड m1 लिखो सो बराबर एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये इक्वेशन पे ठीक है सर लिखो एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सो ये बराबर एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर किस रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन a
प्लस ये तुम कर पॉइंट अख नोट ये थो पॉइंट अख फिक्र वो पॉइंट अख कर नोट थो गो लिखियो एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज a अगर सॉरी m1 इज एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर लिफ्टस में नफर बास तमिस बास एक्सेलरेशन a टीलियो फिट मगर मस्तु छ तत ब्याक अस करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंद साइन कन्वेंशंस करो बार बार फॉलो यत एस कुन सा डायरेक्शन जस बन कुन चीज इस मान माइनस युस हर कुन इस मान प्लस इस वन यस माइनस प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिफ्ट एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज g/10 ये मानन a0 सपोज प्लस लेट अस a0 यानी कि यजन यमस एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सदराय में बराबर a0 - a थम भी ये तक लिखे एक्सेलरेशन ऑफ m1 with respect to m1 with respect to ground what is that is a0 minus a you got one point at githan pehle acceleration of m2 with respect to ground m2 which acceleration with respect to ground a hor ko g/10 the hor ko ground which is elevator kis nafar sindis acceleration of m2 with respect to elevator that is a but that is in upward direction so it is plus a plus goes with acceleration of m2 with respect to acceleration of elevator with respect to ground that is g/10 yani ki a0 go step acceleration of m2 with respect to ground what is that is a0 plus a या a plus a0 yum tha a0 plus a लिखो बुझुस करन प्रॉब्लम सॉल्व फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंडस पर बिहित छुस बु वुचन गॉड वुच पर रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है बुझ गॉड एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू दिस है मे क्या बस m1 से एक्सेलरेशन सब बुझा सदरा a0 माइनस a है m2 से एक्सेलरेशन क्या बस में सदरा a0 प्लस ये छु कॉमन सेंस यम सादन ग्राउंड ऑब्जर्वर गेट मासस कुन यूज एक्सेलरेशन अख बन कुन ब्याक हर कुन ये कर यमन दोनोनी माइनस सीधी कथा यम सादन यथ मासस कुन वुच m2 कुन एक्सेलरेशन a1 अमिच एक्सेलरेशन a ti हर कुन लिफ्ट ti खसन हर कुन गो g/10 ti a ti हर कुन a0 ti हर कुन कर सद यमन प्लस a0 प्लस a मगर मैं कर मैथमेटिकली बोले एस्टैब्लिश मैं कर मैथमेटिक्स को यूज बे फिजिक्स को कांसेप्ट रिलेटिव फ्रेम या रिलेटिव यजन तो इशू कर दिस चेंजिंग फ्रेम मैं कर चेंजिंग फ्रेम नो कांसेप्ट यूज मैं कर इक्वेशन एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सुच कोड में acceleration of m2 with respect to ground is equal to one level equations of motion third नजर कन्वेंशंस कर स्विच यूज साइन कन्वेंशंस में साथ साथ फॉलो करो ठीक है सर थर्ड नजर ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या लेके एम सिन खतर m1 सिन खतर तमिस क्या बासे तमिस बास गेमुक वेट यूजन बनाओ डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम m1 जो शुड बन अमिश टेंशन टी हो ठीक है तमिस कुछ बास पावरफुल हो सो दैट क्योंकि ये बहुत बने तमिस बास m1 जी को पावरफुल मगर डायरेक्शन क्या है m1 जी बन को सिलेक्ट -m1 जी प्लस लेके t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या जन बास सका बास a0 - a ठीक है फिर पूछना सही कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर एक्सेलरेशन m1 which ग्राउंड हो तमिस बास एमिच एक्सेलरेशन a0 - a पी ना लेके मगलो ने अस देखो m1 जी माइनस t मैं को थ्रो माइनस मल्टीप्लाई मैं लुक m1 जी माइनस t इज इक्वल सॉरी यहां पे m1 आएगा इट इज m1 bs a - a0 ठीक है जिन साथ यथ गस माइनस इज मल्टीप्लाई यह बन माइनस हथ बन प्लस इक्वल में ठीक है सर बलिया क्या दिख पड़े m1 जी माइनस t इज इक्वल m1 a माइनस m1 a0 का वैल्यू कितना है इट इज g/10 सो इतना होगा ठीक है सर m1 जी निकला m1 बे g/10 वो m1 जी प्लस m1 into g/10 ये तो अपोर या तो अपोर ये तो माइनस वो t सो बराबर m1 into a
क्लियर यह m1g कॉमन अंदर रोज प्लस 1/10 बे रोज माइनस t इज इक्वल टू m1 into a 10 1 10 10 तक 11 अस लिखो 11/10 बुत रोज m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 into a क्लियर ये इक्वेशन थवन ये लिखित m1g ठीक है बेचुस 11/10 देखिए m1g 11/10 माइनस t इज इक्वल टू m1 into a ये गई इक्वेशन नंबर गोडनिच दोयम या गई त्रेयम ठीक है मैं कोन कहीं मैं कोन न्यूटन्स लॉज अप्लाई F इज इक्वल टू ma ग्राउंड के सोट जरा बस ये m1 बसन बोन एमिस बस ये वेट m1g को ताकत का ये देख m1g मगर इस बोन को लिखुन माइनस ठीक है सर प्लस एक टी टी चुस हर को लिखिए फ्री बॉडी डायग्राम पे प्लस टी युन रिजल्टेंट इज बराबर m into a मगर ये जरा एक्सेलरेशन वाइज सकर में मैथमेटिकली कैलकुलेट a नॉट माइनस a इक्वेशन कर में सॉल्व आइए ठीक है सर योस फॉर m1 मैं मुझे m2 क्या है m2 तुझे क्या है m2 की टेंशन t t हर वन कुन मोस m2g मगर यह क्या गुमुत यह कुछ गुमुत पावरफुल t सिलेक्शन t वन कुन कुछ m2g जो ग्राउंड को ऑब्जर्व लेता है इज इक्वल टू m2 एक्सेलरेशन कितना बाइसेस m2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड with respect to person standing on the ground there is by a naught plus a mathematics for the use ठीक है सर इस स्टेप which is t minus m2g is equal to so the next m2 a naught plus a m2 a naught sorry yeah which a naught has the value g/10 plus this m2 into a clear ठीक है सर कुछ है t माइनस ये तक m2g का डायरेक्ट एक्स स्टेप m2g का कॉमन अंदर रोज माइनस यति इतना योर ये बाय माइनस वो दोनों का नेचुरली ऐड ये बाय 1 plus 1/10 दैट इज 1 second equal to 11/10 इज इक्वल m2 into a ठीक है सर क्लियर हो ये तो था भी इक्वेशन लिखे m2 सॉरी t माइनस m2g into 11/10 is equal to m2 into a ये था हम भी आ सके इक्वेशन नंबर 4 ठीक है सर बच्चों बोल मुझे से क्या करो अच्छ टी जरूरत या ए जैसे टी का जरूरत तमी से नेरे रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस अस करो कम यमन करो दोनों इक्वेशन ऐड बह कर ए एलिमिनेट ये तक कर डायरेक्ट ए एलिमिनेट तेल मे यह कर m2 टी तम एलिमिनेट की टी सॉरी तेल मे यह कर m2 मल्टीप्लाई यह m मे ग टी एलिमिनेट कर साफ तिक अगर तुम दोनों इक्वेशन ऐड कर टी माइनस टी प्लस यह कैंसल अस करो टी तो टी गो कैंसल एडिंग इक्वेशंस 3 and 4 वी हैव टी and टी कैंसल m1g माइनस m2g हत्ती नबर कह 1/10 यति दोनों 11/10 11/10 यमन दोनों ऐड गस m1 plus m2 into was a ये तक तो ब्याक ये तक तो जी कॉमन परवाह छुन की जी नहीं तो कॉमन जी कॉमन देखिए ये जी ठीक है व्हाट इज m1 दैट इज 3 kg it is 3 minus 1.5 11/10 g is equal to it is 3 plus 1/5 into a ठीक है सर 3 minus 1.5 what is that is 1.5 into 11/10 into g plus equals 10 is equal to 4.5 into a clear 10 को कैंसिल 5.1 1.5 1 सा 1.5 3 सा ठीक है सर वो एक्सेलरेशन या जंक्शन सदरा है बराबर
11/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर एक्सेलरेशन क्या सुन रहे एक्सेलरेशन वन टेंशन कुछ इक्वेशन में लगा वैल्यू यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आइदर इन इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जिसमें मर्जी है डाल दो। इसमें टेंशन क्या है ब्रेक इक्वेशन 4 टी माइनस m2g इज इक्वल m2 इंटू 11/3 एक्सेलरेशन बदला ना 11/3 इसलिए को t माइनस t इज इक्वल m2g प्लस m2 इंटू 11/3 ठीक है सर इसको ना सॉस को बराबर m2 करो कॉमन अंदर क्या सा बचो अंदर बचो g प्लस m2 को कॉमन इंटू बस 11/3 पॉइंट को लगा सवाल नोट एक्सेलरेशन इज 11/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है सर कोई टेंशन नहीं इसको सॉस को बराबर What is m2? It is 1.5 into this. What is this? G, this is 10. 3 tens are? Yeah, इधर पर लिखो 10 plus 11/3. एक्सपोनेंशियल सॉस को बराबर 1.5 into 3 tens are 30. 30 truth का तुमको देखो 30 11. What is that? रोहित का आ गया 28 डिवाइड बाई 3 हमने t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू 11/3 11/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो थे वो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया इट इज इक्वल टू 3 1 3 0.5 इसमें सॉस को बराबर इसमें शायद ये देखो आप इट इज अक्तयस करो जहस दैट इज 21.5 फिर से एक बार चेक करो इसको t इज इक्वल टू m2g प्लस m2 इंटू 11/3 ठीक है सर यस फंक्शन परेशानी क्यों ये तो देता है जीएस वैल्यू बाकी कोई की नहीं की या इक्वेशन में इसको एक ही इक्वेशन या इक्वेशन में क्या होता है t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू m2 8 मिनट करते जस्ट मिनट मैं इसको फिर से थोड़ा सॉल्व करता हूं मैं आपको दिखाता हूं एक मिनट आप रुको मुझे देखो टी तो टी को कैंसिल ये तेरी m1 माइनस m2g m1 माइनस m2 इंटू g बेस नंबर का 11/10 इंटू 11/10 इज इक्वल टू इट इज m1 प्लस m2 इंटू a m1 प्लस m2 इंटू a h coordinates m1 is follow m2 that is 3 follow by dot that is 1.5 into g into 11/10 is equal to m1 plus m2 that is 4.5 into a ठीक है 1.5 1s are 1.5 3 वो a यूज करना सुनिए इस बराबर g के बदले वैल्यू डाल दो जो भी है इट इज 10 into 11/10 बे ये 3 यूज ऑन 3 वाइज बोन into cos 3 3 are 11/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है सर त्रयोन एप्लीकेशन is 11/3 acceleration is 11/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वहां टेंशन ऑफ मास t is equal to m2g into 11/10 plus was m2 into a this is from equation number 4 clear एक्सपोनेंशियल सास को बराबर m2 क्या m2 बदल क्या 1.5 into what is g it is 10 divided by 10 into 11 plus was m2 into was a ठीक है सर m2 डॉट g बदल द बेगोस बटा द बेगोस का a बदल क्या सोचेगा a बदल क्या है a बदल आया कहां बटा 3 मीटर पर सेकंड जीती को कैंसर m2 के बदले 1.5 डाल दो फिर से 1.5 लेते 1.5 लेते इज इक्वल टू 1.5
into 11 होती 11 होती करो कॉमन अंदर रूल 1 + 1 / 3 x = 7 बराबर 1.5 into 3 1 0 3 तथा के 4 11 into 4 divided by 3 3 1 3 0.5 0.5 into 4 that is 6 6 into 11 that is 66 जस्ट में फिर से आंसर में गड़बड़ आ रही है 3 1 3 ये 4/3 ठीक 4/3 डॉट इंटू का इंटू 4/3 ठीक 4/3 आया इधर 3 1 यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने 0.5 into 4 what is that? That is 2 into 11 that is 22 Newton ठीक है सर टेंशन is the value 22 Newton टेंशन on the pulley ये is the reading height pulley सर क्या है 2t को reading on the pulley पुली मगर मास रीडिंग ये है सकत बराबर है सच बराबर 2t t plus t 2t divided by acceleration due to gravity weight divided by acceleration due to gravity that will give us mass इस वाला 100 को बराबर what is 2 what is tension that is 22 divided by g was 10 को 44 divided by 10 that is 4.4 kg higher reading the reading on the spring balance that will be 4.4 kg 4.4 kg higher reading थोड़ा क्या कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन परवाइशन की एक्सेलरेशन वैल्यू कोड यम ज करो सॉल्व अत एक्सेलरेशन वैल्यू तो यथ सु आव 11/3 सु वैल्यू कर सबस्टिट्यूट यथ मज अगर तुम सबस्टिट्यूट करो रिजल्ट यी बिल्कुल सेम अत द्राव टेंशन वैल्यू 22 न्यूटन मगर अस पई इज रीडिंग ऑन द पुली यह 2t टेंशन समान और 2t करो डिवाइड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट विल बी रीडिंग और रीडिंग विल बी 2 into 22 divided by 10 that is 44 divided by 10 that is 4.4 यह प्रॉब्लम पे मैं गरी वारिया ट्राई करने ये मेथड यूज करने का अब मुझे उसमें है रिजल्ट सब यार ठीक है परवाह छुन की वह मसले ब्याक यह प्रॉब्लम अगर ये इनर नॉन इनर्शियल फ्रेम मज करो यह गई बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल हो जाएगी ये प्रॉब्लम अगर ये नॉन इनर्शियल मज करो टेंशन एक्सेलरेशन रिलेटिव नहीं थी वह जरा नफर ये दित अगर नफर ये दित सह कथ पे लेक इक्वेशन ऑफ मोशन वो बह तुम तुम हिंट योत यह गर कर पान एक्सेलरेशन बोन को लिफ्टस को एक्सेलरेशन हर को सीडो फोर्स को लगे सीडो फोर्स लगे दोनों पे बोन ठीक है सर you can acceleration of the frame touch opposite to zero force sign conventions कर यूज प्लस माइनस लीजिए टेंशन छुन कहीं कि तक आराम सान कर दें अगर कंफ्यूजन गई वो ये बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम हाव m1 पर कम फोर्सेस यमिस नफरस क्या यमिस बास बोन कुन m1 जी हर कुन बास टेंशन t चूंकि लिफ्ट छ एक्सेलरेटेड हर zero force like पुट m1 into a0 ठीक है सर एमस बास बास बोन बास ना एक्सेलरेशन मज a गो यम साथ ये इक्वेशन है क्या यह नेगेटिव गो -m1 माइनस m1 a0 एमस बास ना यह गई पावर प्लस t इज इक्वल m1 into a0 मगर मसले अख चीज सॉरी m1 into a was zero force m1 into a simply मगर मसले ये बदल चीज ये मसले बदल चीज जुस m1 a यह कुन अत क्या फोर्स नेट फोर्स क्या डायरेक्शन अमिस बस बोन कुन गई एक्सेलरेट अमिस अगर यह साइन कन्वेंशन कर यूज अमिस माइनस ठीक है सर मगले वेरिफाई ठीक है अगर ये थोड़ा या सिंप्लीफाई करे यह माइनस कर थोड़ा मल्टीप्लाई यह m1 जी प्लस m1 into a0 माइनस t इज इक्वल टू m1 into a मगर नेगेटिव साइन है
ये बे बराबर m1 माइनस g m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 यत कर m1 कॉमन, सॉरी ये यहां पे माइनस है m1g माइनस m1 यदि अपोर तो डिवाइड प्लस मुझे जस्ट a minute यहां पे फिर से ये तो तुझे बे तो ये m1g बोन कुन माइनस m1g चूंकि लिफ्ट खसन एक्सेलरेट गसन हर कुन स्लो फोर्स गोस बोन कुन ये माइनस m1g माइनस m1 a0 प्लस t s को बराबर माइनस m1 a के बोन वोत को ये हमसे साइन कन्वेंशंस करनी यूज मगले परेशान ये क्या ले ये लेख माइनस m1g प्लस t इज इक्वल टू m1 ये तार अपवर्ड a0 माइनस m1 into a यह करो माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई so लेख m1g माइनस t इज इक्वल टू m1 a माइनस a0 t आया है इक्वेशन बराबर आया डिटो है इक्वेशन मगर ये पे ना इसको ज्यादा खानो ना ये को आराम सान नॉन इनर्शियल फ्रेम सॉल्व माइनस m1g कुछ बन कुन जीरो फोर्स तो लगे बन कुन टेंशन जो हर कुन ये को बराबर माइनस m1 a बिकॉज़ ये मिस ऑब्जर्वर्स एमिस बस एक्सेलरेशन हजा छ बन कुन मगले परेशान ये प्रॉब्लम नंबर 16 जिदा पे हेकि तो यम खत ते वछ सुइसे ये तो एक्सरसाइज कर खत नॉन इनर्शियल फ्रेम कर जोन पाने ये प्रॉब्लम सॉल्व अगर कुछ दिक्कत है में हो सब मोर प्रॉब्लम नंबर 17 उम्मीद है कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत चल गसन साइन मन चल गसन थोड़ा बहुत हेरा फेरी परवाइशन की सो करो क्लियर सुजन टेंशन इट इज प्रॉब्लम नंबर 17 now. A block of 2 kg is suspended from the ceiling to a massless spring of supreme constant k is equal to 100 Newton per meter. What is the elongation of the spring? If another 1 kg is added to the block, what will be the further elongation? Which is right. Suppose this is a ceiling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You just spring back. You should natural form of weakness. अम पत कर कम अतो अस मास अकाय थोड़ा जेठी मास 1 2 3 4 5 6 7 ये तो मास है m ये तो नेचुरल फॉर्म वो तो सी जोता ये लेंथ वन जेठी है कि ये यहां जेठी है suppose this is x ask a question number 1. A block of 2 kg is suspended from the ceiling to a massless spring of spring constant k is equal to 100 Newton per meter. Yet spring constant k is 100 Newton per meter. Mass is just kilo. Here spring was vertically gandit. Your tal was gandit. Action dikil one parma litro was tala aisa. Yet क्या spring was? Zeter as you खुले ना turn नहीं अस मानो सपोज यह जेठो x अस वन यह कोता जेठो गोडनिकिस पार्टस में वुचो को वुचो यथ पे अगर फोर्सेस वुचो यह जेठो रासन तो रुक्यो हेर कुन गो स्प्रिंग फोर्स kx बन कुन गोस mg गो अस वन इक्विलिब्रियम पोजीशन kx का बराबर mg x बराबर mg डिवाइडेड बाय k मास बल तो कोता सुचे मन तोड़े 2 kg into goes the divided by goes table the 100 0 0 cancel goes 0.2 meter. अगर अथ आयोजन त्रावन ब्लॉक 2 किलो ब्लॉक तेल कूता गसे elongation 0.2 meter जेठी गो पार्ट नंबर वन क्या वन बे if another 1 kg is added to the block what will be the further elongation वन जो असली पार्ट को 2 किलो से कितना गया elongation x बराबर 0.2 मीटर इतना वो यार बोला सुन वन जो वन क्वेश्चन बोल दपन छे यत तो बे मास है यसे यत सा हुर्रो वस वजन को आई मतलब को इखुल बे हां इख सपोज क्या खुलो
योत तक गोड़ त्रोस 2 किलो जेठो यीछान वन त्रोस बे 1 किलो ठीक है सर अम जेठो बे हम जेठा बे हम सुप्रीम अस वन कूता जेठ में अगर 1 किलो बे त्रो सोदी अस वनो यथ त्रो डेल्टा एम बे पन वजन ऑलरेडी एम कोई यूजन यथ वजन एम प्लस डेल्टा एम सुप्रीम कांस्टेंट सु फोर्सेस करो आइडेंटिफाई अस वो कचान जेठो अस वनो यजन ये इलांगेशन गयत ये इलांगेशन वनकस ये ब्लॉक पे योत तक ये वारिया आमस बह मान सपोज दिस इज डेल्टा एक्स इक्विलिब्रियम पोजीशनस मस क्या गस बना बे फ्री बॉडी डायग्राम k into x plus delta x है बेटा ठीक है इलांगेशन आदि छन बे गए बेहन इलांगेशन वेट यूजन सो m plus delta m सॉरी मास ठीक है अच्छा क्वेश्चन k into x plus delta x इक्विलिब्रियम सुप्रीम फोर्स का वेटस बैलेंस इज इक्वल टू m plus delta m into the force g अच्छा x plus delta x is equal to m was 2 किलो प्लस डेल्टा m जन मास त्रोमुत अलाव ये डेल्टा m ये दैट इज 1 kg शेम ओडे क्वेश्चन में गो 2 प्लस 1 इनटू गो g mg इस वन x सॉरी इस वन डेल्टा x को बराबर व्हाट इज दिस kx सॉरी यहां पे k का लिखा नहीं यहां पे लिखो डिवाइड बाय k को डेल्टा x यूजन या x प्लस डेल्टा x सी बराबर जिता के 3 into 10 डिवाइड बाय 100 युति को कैंसिल इस वन 700 को बराबर 3 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.3 इस वन डेल्टा x को बराबर 0.3 माइनस x इस वन 700 को बराबर 0.3 माइनस x बराबर होता है 0.2 इस वन 700 को बराबर 0.1 मीटर गो अगर 1 किलो वजन बे त्राओ ये 0.1 मीटर बे कर एक्सप्लेन प्रॉब्लम परवाह की सुप्रीम आपको नेचुरल लैंग्वेज तो क्या हो स्टैंडर्ड्स अस तो तक मास अक आयाजान ये जेठो थोड़ा अस मिस इलांगेशन सद्राइस x 0.2 मीटर 2 किलो त्राया आयाजान तक मास वन 1 किलो 2 किलो गड़ित अच बे चिपकोमुत 1 किलो वजन अस चुन बेहन कचा जे मे मोन सु यजन इलांगेशन में मोन ये पे समझ में डेल्टा x युता ही जेठो मेरे सभी k x is equal to mg इक्वेशन आसा मेरे k into x plus delta x is equal to mg because supreme force is balancing the weight force solve करी सॉरी I draw 0.1 मीटर वो अगर बे 1 किलो गंडो जनाब मोहतरम अत क्या गस कम ये 0.1 मीटर these were a few problems based on Newton's laws of motion अस वुचो इंशाल्लाह बेस क्लास में पको इस बोट अत मन छो प्रॉब्लम नंबर 17 17 ये प्रॉब्लम नंबर 18 छो सपोज द सीलिंग इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एन एलिवेटर वन चीज सोरे सिस्टम बर्मुत एलिवेटर्स ठीक है सर तो वन अम साथ क्या बिल्कुल सिंपल सीडो फोर्स नी तो या ग्राउंड पे तुम कर दोनों मेथड गर ट्राई परवाह कहीं अगर तो बह परवाह टोटल कहीं बट you should try at least some of the problems वहीं करियो तो थोड़ा बहुत घर की प्रॉब्लम सॉल्व वहीं चीज यूजन ये ना ये सपोज दिस इज द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर इस मानो ये एलिवेटर सीलिंग ठीक है सर अच्छ गणित सोड़े स्प्रिंग मास सिस्टम क्या चीज गणित क्या चीज गणित बे चीज पर खुद बुद्धि हर विद एक्सेलरेशन साइज दिस तो इस इलांगेशन क्या गस मुख्तलिफ केसन सुबह जो गए आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे 2-4 प्रॉब्लम्स हो गई प्रॉब्लम्स काफी लेंथी थी आज कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास लूंगा आप लोगों की तो तुम वो घर दीजिए थोड़ा नजर इन प्रॉब्लम असल पे तुम तुम कचा हेकू कर प्रॉब्लम हेकू तुम सॉल्व कर इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम कंसेप्ट ऑफ असल तो बे कर थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत जो डिफरेंशियल कैलकुलस नजर क्या मैं ब्रोट कुन प्रॉब्लम इन मेनली करो इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस करो ज्यादा पान यूज तो बे करो वीडियो थोड़ा शेयर ताकि यूं रीच गस मैक्सिमाइज ज्यादा खुद ज्यादा बच्चे गसन हेकुन यमन फायदा
अगर कुन ती जाए कह डाउट आए, इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस, वी आर हेयर टू हेल्प यू। नीट जेईई वालों के लिए सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपको 2-2-3-3 स्टेप्स में ये प्रॉब्लम्स करते हैं, ये 2-3 स्टेप प्रॉब्लम, मगर ये पे डीपली तो दिग पे कर प्रॉब्लम अम मूजूब लगे टाइम। तो कर वीडियो शेयर, परवाह कहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी लेंगे, 2-3 दिन के बाद ही लूंगा मैं इसको। हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आई विल बी टेकिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशंस एंड वेव्स जो चैप्टर है आपका, आप लोगों को पता नहीं क्यों डर लग रहा है उससे, तो मैं उसी को छेड़ूंगा सबसे पहले। अब इसके बाद चलो, होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दीज प्रॉब्लम्स, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।